आखिर क्या है प्रेत कल्याणम? कर्नाटक की एक ऐसी रस्म जहां मृत लोगों की कराई जाती है शादी। आपने अपने जीवन में ढेर सारी शादियां अटेंड की होंगी, लेकिन क्या आप कभी किसी मरे हुए इंसान की शादी में गए हैं? लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में मरे हुए लोगों की भी शादी कराई जाती है। दरअसल कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में 2 बच्चों के मरने के बाद उनकी शादी कराई जाती है। इस प्रथा को प्रेत कल्याणम के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में आज के समय में भी कुछ समुदाय इस प्रथा का पालन करते हैं। इस वीडियो में आइए जानते हैं प्रेत कल्याणम प्रथा के बारे में और इस प्रथा का पालन करने के पीछे की वजह। तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट इशिता और आप देख रहे हैं धर्म और आस्था से संबंधित जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल विरासत इंडिया। दोस्तों, कहते हैं शादी 2 आत्माओं का मिलन होता है और कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के लोगों ने ये बात सच कर दिखाई है। जी हाँ, यहाँ मरे हुए लोगों की शादियां होती हैं। इस प्रथा को प्रेत कल्याणम कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि भारत के और भी कई हिस्सों में इस प्रथा का पालन किया जाता है। इस शादी के दौरान सगाई समारोह से लेकर शादी तक सभी परंपराओं का पालन किया जाता है। इस शादी में लोग दूल्हे के साथ दुल्हन का भी नाम रखते हैं और फिर इन्हीं नामों से सारी रस्में की जाती हैं। सभी रस्म रीति रिवाज के साथ पूरे किए जाते हैं। नियम के अनुसार दूल्हा पहले धारा साड़ी लाता है जिसे दुल्हन शादी के समय या शादी या मुहूर्त के समय पहनती है। दुल्हन को कपड़े पहनने के लिए भी पर्याप्त समय दिया जाता है। दूल्हा और दुल्हन को शादी के कपड़े पहनाए जाते हैं और रिश्तेदार उन्हें समारोह करने के लिए इधर उधर ले जाते हैं। 7 फेरे, मुहूर्त, कन्यादान और मंगल सूत्र बंधन जैसी सभी परंपराओं का पालन किया जाता है और सभी रस्में इस तरह की जाती हैं जैसे कि दिवंगत आत्माएं परिवार के सदस्यों की हों। वर और वधू पक्ष के लोग मिलकर यह शादी करवाते हैं। लड़का और लड़की के बैठने के लिए 2 अलग अलग कुर्सियां रखी जाती हैं। 7 फेरों के बाद मंगल सूत्र की भी रस्म है और फिर दुल्हन की विदाई भी की जाती है। इसके बाद दुल्हन दूल्हे के घर में गृह प्रवेश भी करती है। शादी खत्म होने के बाद सबको खाना भी खिलाया जाता है जैसे और किसी शादी में खिलाया जाता है। वैसे तो इस शादी में बच्चे, बूढ़े सभी शामिल होते हैं, लेकिन इस शादी में कुछ लोगों के शामिल होने पर रोक है। बच्चों के अलावा अविवाहित लोग इस शादी का हिस्सा नहीं बनते हैं। ये शादी माता पिता अपने मर चुके बच्चे की आत्मा की खुशी के लिए करते हैं। 18 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की शादी दूसरे बच्चे से कर दी जाती है जो उनकी मृत्यु के कुछ साल बाद मर जाता है। लेकिन इस शादी के लिए लड़की का लड़के से उम्र में छोटा होना जरूरी है। काक्षिना कन्नड़ में ये परंपरा जारी है क्योंकि लोगों का मानना है कि उनके प्रियजन की आत्मा भटकती है और कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करती है। लोगों का मानना है कि विवाह के बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा होता है और परिवार को भटकती आत्माओं से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसे प्रेत कल्याणम या मृतकों का विवाह कहा जाता है, जो अभी भी कर्नाटक और केरल के कई हिस्सों में कुछ समुदायों में जीवित है। ये उन लोगों को अजीब लग सकता है जो दक्षिण कन्नड़ की परंपराओं को नहीं जानते हैं, लेकिन ये एक गंभीर परंपरा है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर इतिहास, धर्म और आस्था से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के